दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से भी जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है और इस दिन सोना या चांदी का नया बर्तन खरीदना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी जब अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले थे, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इसलिए इस दिन को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अंश माना जाता है और इन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया था। भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। धनतेरस का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसकी कथा क्या है? चलिए दोस्तों, आपको आज धनतेरस की कथा सुनाती हूँ। ध्यान से सुनिएगा और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। एक बार की बात है, मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है? यमदूतों ने कहा, नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा, बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया की स्थिति उत्पन्न हुई है? तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार एक ऐसी घटना हुई थी जिसको देखकर हृदय पसीज गया था। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राज्य की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उस दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को और ही कुछ मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देख लिया। दोनों ने छुपकर गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए हमें यह काम करना ही पड़ता है। यमदूतों ने पूछा, ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके? तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। दोस्तों, एक और प्रचलित कथा है, चलिए वो भी सुनाती हूँ। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोनों ही कथाएं पौराणिक और प्रचलित कथाएं हैं। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा कि जब तक मैं ना आऊँ तुम यहीं ठहरना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर बिल्कुल मत आना। विष्णु जी जैसे ही दक्षिण की दिशा में गए, लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना कर दिया है और भगवान स्वयं चले गए हैं। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्होंने सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे।
सरसों की शोभा देखकर लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ने लगीं। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़कर उससे रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी वहां आ गए और यह देखकर कि देवी तो गन्ने का रस चूस रही हैं और उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन भी नहीं किया, उन पर नाराज हो गए और उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध भी कर बैठी हो। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से वह तुम्हारी सेवा कर रही हैं। तुम्हारी 12 वर्ष का समय अब पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को कहीं नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा ही करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। दोस्तों, ये थी धनतेरस की संपूर्ण कथा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय महालक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय महालक्ष्मी।